निरसा विधानसभा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सह माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी की जीत पक्की करने को लेकर बुधवार दोपहर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निरसा विधानसभा के कलियासुर प्रखंड के बड़बाड़ी ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि व्यापारियों की जमात को सूबे से खदेड़ने का काम करेंगे। राज्य की जनता को भाजपा बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार गिराने को लेकर पूरे प्रयासरत थे और जब उनसे नहीं हो सका तो वो साजिश कर मुझे जेल भिजवाने का काम किए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में लोगों के खाते में सीधे 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। उन्होंने जनता से अपील किया कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी की सरकार बनाना है। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 20 तारीख को आप अपना कीमती वोट बर्बाद न करें और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अरूप चटर्जी को भारी मतों से जिताकर राज्य में झामुमो गठबंधन की सरकार बनाने का काम करें ताकि राज्य का चौमुखी विकास हो सके। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को लेकर महिलाओं एवं पुरुष का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं अरूप चटर्जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौके पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी का जोरदार स्वागत माला पहनाकर किया। इस तरह बदल रहे हैं और बीजेपी पार्टी को अपने अस्तित्व बचाने के लिए अभी जनता पड़ेगा। एक हेमंत शर्मा बीजेपी पे भारी बन चुके थे पहले ही। अभी हेमंत सोरेन जी के साथ साथ आई है उनकी साथी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन जी। तो मान लीजिए सोना में सुहाग कि हम जीत हमारा तय है। कितना बांग्ला भाषा भाषी को ये लोग बांग्लादेशी समझते हैं और अल्पसंख्यक को ये लोग पाकिस्तानी समझते हैं। हमेशा इन लोगों ने क्या किया देश में उसको नहीं बता करके यहाँ पर लोगों को बांटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है। और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अरूप चटर्जी जी, उसको हम लोग को जिस प्रकार से माननीय ने आदेश दिया है उनको जिताने का आवश्यकता है। यहाँ पर है ना यहाँ पर 5 साल राज किए माननीय मुख्यमंत्री आप लगी थे और हम लोग हमारी बातों से यहाँ से अगर 2 लाख बाबू हम चलाते ना 1.5 लाख से और अपना वोट समझते हैं 20 तारीख तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में एगारपुर प्रखंड के एमएम के अध्यक्ष रामनाथ सोरेन जी अपना विचार रखेंगे। रामनाथ सोरेन माननीय मुख्यमंत्री ने आप लोगों को सारी बातों बता ही दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से आंदोलन करते आ रही है और यहाँ पे लोग ऐसी सभाएं उतना नजदीक डैम होते हुए भी पानी के पीने का व्यवस्था नहीं है। एक दिन यहाँ पंचित डैम का पानी पंजाब में जाता है। आप यकीन मानिए अपना बिजली बिल कृषि और भी ऐसे कई योजनाएं चला रही है। अगर प्रधानमंत्री 2500 रुपया हो जाएगा। पूछो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कभी गरीब गुरुआ को उसके गरीबी के बारे में उन लोगों ने एक बूंद आंसू बहाया? कभी गरीब को कोई मदद किया? कई ऐसी चीजें हैं। अगर मैं योजना गिनाना शुरू करूंगा तो इतना योजना हमने इस 2.5 साल में बनाए, योजना का बोझ तले ये 10 गज जमीन के नीचे दब के मर जाएगा। दूर दूसरे वाले ये लोग आदिवासी दलित विरोधी लोग, मजदूर किसान विरोधी लोग आज वोट मांगने आया है। गुजरात से, यूपी से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, यहाँ पर असम से यहाँ घूम रहा है। हमको पता है इन लोगों ने 19 साल क्या किया है इस राज्य के साथ। इस राज्य में 19 साल में लोगों को राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग करते मरना पड़ा है। इसका गवाह हम खुद हैं क्योंकि उनके घरों में हम गए थे। 19 सालों में किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, उसका भी गवाह हम हैं क्योंकि हम उस समय उनके घरों में जाते थे। और आज 19 साल और अभी 25 साल हो रहा है।
हम लोग 5 साल के कार्यकाल में और पूरे राज्य के अलग होने के 25 साल के कार्यकाल में पहली बार किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी करने का काम अभी लोगों ने किया। और आज गांव देहात कितना गरीब कितना अमीर किसको क्या जरूरत है हम लोग से ज्यादा कोई नहीं जानता। आज भी गांव देहात में इतना गरीब लोग हैं जो छोटा छोटा जरूरत के लिए कर्जा लेता है, उधारी लेता है, चाहे वो बच्चा का जहां रहे हरा झंडा वाला मिनाकुआ, आसार छपा वाला मिनाकुआ, दी छपा वाला मिनाकुआ, लालटन छपा वाला मिनाकुआ, सलाम मिलाओ जुलाओ करते हैं। और सभी महागठबंधन ने मिलकर यह सहमति बनाई कि यहाँ पर हम लोग लाल झंडा वाले अरूप चटर्जी को प्रत्याशी बनाएंगे। और सभी का गुरुजी का भी आशीर्वाद है, सोनिया जी का भी आशीर्वाद है, लालू जी का भी आशीर्वाद है और वाम दलों का भी आशीर्वाद हमारे अरूप चटर्जी को प्राप्त है। और आज सरकार का आंख कान नाक के रूप में अब अरूप चटर्जी को हम लोगों ने निशा का जिम्मा दिया। यहाँ बहुत सारा चील का हुआ सब बाहर हेलीकॉप्टर में घूम रहा है और ऊपर से जहर गिरा रहा है समाज के बीच में। वोट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं, उससे थोड़ा बच के रहिएगा। आज बहुत ही विचित्र स्थिति का चुनाव होता है। आज धन बल छल प्रपंच सारा कुछ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सारा मैदान में उतरा हुआ है अभी चुनाव में। कोई बात नहीं, एक तरफ पूंजीपतियों की जमात और दूसरा तरफ आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक किसान मजदूरों की जमात खड़ी है। आज आपको ये तय करना है कि इन व्यापारियों के साथ जाना है कि हमारे आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ मजदूरों किसानों के साथ रहना है। क्योंकि हम लोग हमेशा जितना भी हमारा आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब गुरुआ लोग है, कभी भी हम लोग कोई अपने घर में हक अधिकार लाके नहीं देता है, हमेशा हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वही हमारी सरकार रहती है, केंद्र में हो या राज्य में हो, तो हम लोगों का दुख दर्द वही समझता है। आज कई ऐसे चुनौतियां हम लोगों ने इस सरकार में देखा। राज बनने के बाद 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने यहां सरकार चलाया, कभी इतना चुनौती नहीं देखा जितना चुनौती हम लोगों ने विगत 5 सालों में देखा। हम लोग जितना चुनौती देखा वैसा चुनौती कभी नहीं हुआ। ऐसा महामारी यहाँ कोरोना भी आया हमारे सरकार के काल में, जिस बीमारी का कोई अता पता नहीं, क्या इलाज होगा क्या दवा होगा पता ही नहीं चलता था। 2.5 साल हम लोगों का वो कोरोना ही खा गया। और इस कोरोना में राज्य की जनता को बचाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दिया और इस राज्य की जनता को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ा कीमत भी चुकाना पड़ा। आज इस राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे मंत्रिमंडल में रहने वाला मंत्री भाई जगन्नाथ महतो, उसको कोरोना साथ में लेके चला गया। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जो हमारे मंत्री भी थे, वो राज्य का जनता का सेवा करते करते उसको भी कोरोना साथ लेके चला गया। तब ये राज्य की जनता बची है। और इस लड़ाई में सबसे अधिक हमारा कोई साथ दिया है तो इस राज्य की महिलाओं ने दिया है, महिला दीदियों ने दिया है। ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ मजदूर तबके का लोग सबसे अधिक रहता है। और आज यहाँ पर कई ऐसा मजदूर है जो अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता, पूरा परिवार को सोना पड़ता है भूखे। उस कोरोना की इस लड़ाई में महिला दीदी गांव-गांव पंचायत
मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम करता था। और उसी समय हमने ये संकल्प लिया कि इस राज्य की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। और आज उनके लिए मुख्यमंत्री मैया योजना हम लाए हैं और आज सभी महिलाओं के खाता में 1-1 हजार रुपया हर महीना जा रहा है।